परम वंदनीय विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आगामी 14 फरवरी है। उस दिन माँ सरस्वती की आराधना होने वाली है। उस दिन बसंत पंचमी है और हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो बसंत पंचमी का त्योहार है उसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी आखिर इसका इतिहास क्या है, वसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं। तो हमारे जो पहले रामायण के युग में थी, जब मैं देखा करता था राम पाठ जो होते थे हमारे रामायण की, उसमें जो प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ आश्रम में गए थे शिक्षा दीक्षा के लिए, तब ऋषि मुनि जी ने बसंत पंचमी के दिन ही उनका जो पठन पाठन का कार्य था वो प्रारंभ किया था। तो कोई भी पहले होती थी जो शिक्षा की जो प्रारंभिक यानी कि जो प्रारंभ करने की तिथि होती थी, वह आश्रमों में गुरुकुलों में वसंत पंचमी के दिन किया जाता था। और बहुत ही और सारे कहानियां हैं, जैसे कि बसंत ऋतु प्रकृति को मोहित करने वाला एवं प्रकृति की सौंदर्य को बढ़ाने का एक ऋतु माना जाता है। उस दिन इस ऋतु के स्वागत में उस दिन हम भगवान विष्णु और कामदेव जी की पूजा करते हैं। तो इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और भी जो धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार माता सरस्वती ने श्री कृष्ण जी को ये वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन आपकी भी आराधना की जाएगी। तो इसके अनुसार भारत में उसी दिन से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती विद्या की, संगीत की और कला की देवी है। तो हम लोग उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिले हमें और हमें सद्बुद्धि मिले। इसीलिए भी हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और भी रामायण की जैसे एक घटना है जो इससे जुड़ी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम जब सीता माँ की खोज कर रहे थे वन में, तो उसी दिन जो सबरी की कुटिया थी वहां पे वो सीता माँ की खोज करते करते वसंत पंचमी के दिन ही पहुंचे थे। तो ये सारी बहुत सारी घटनाएं हैं इतिहास की, हमारे रामायण काल की या फिर जो हमारे पहले की जो प्राचीन कहानियां कथाएं हैं उसके अनुसार। तो मैं लेके चलता हूँ आज जो हमारे इस समाज में माँ सरस्वती की पूजा होती है, वो तो होती ही जो रीति रिवाज है उसके अनुसार, और जो भी उनके पाठ है, जो उनकी वंदना है, वो हम करते ही करते हैं। लेकिन जो आज के समाज में देखा जा रहा है, मैं किसी विशेष का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जो हम पूजा करते हैं ये ठीक है, लेकिन जब माँ सरस्वती की जो हम विदाई समारोह करते हैं उस वक्त जो गाने बजाए जाते हैं बहुत सारे, क्या माँ सरस्वती उससे खुश होती होगी? क्या माँ सरस्वती ये बोलती है कि हमारे विदाई में आप ऐसे गाने बजाओ, ये करो? ये तो नहीं कहती। उनको बड़े प्यार से फूलों के साथ, रंग अबीर के साथ हमको विदाई करनी चाहिए। ये मैं अपील करता हूँ सभी युवा को, आज के जो हम लोग मनाते हैं उसको ऐसे ही खुशियों से, फूलों से और रंग अबीर से माँ की विदाई कीजिए। और जो गाने बजते हैं अश्लील या उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ सरस्वती तो हमें ये नहीं कहती, वो भी ज्ञान की देवी है, तो वो ज्ञान की चीजें हमको देती है। अंधकार में हमारे जो जीवन है उसमें वो प्रकाश देने का कार्य करती है। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे और माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। तो जो हमारे पास है ये तीन चीज है जिनकी पूर्ति हमें जीवन में करनी होती है। पहला क्या होता है? देव ऋण। दूसरा होता है पितृ ऋण। और तीसरा होता है गुरु ऋण। देव ऋण जो होता है उसे हम पाठ पूजा करके, भगवान की सेवा करके उसको हम लोग भर सकते हैं। और जो पितृ ऋण होता है उसमें हम अपनी माता पिता की सेवा करके हम इस ऋण को चुका सकते हैं। और जो गुरु ऋण होता है अंतिम, गुरु ऋण हम गुरु के उपदेशों का पालन करके, गुरु का सम्मान करके, गुरु की पूजा करके हम उसको उतार सकते हैं। उनके बताएं मार्ग पर चल के हम उनके इस ऋण को चुका सकते हैं। तो आप लोग अपने गुरु का, माता पिता का सम्मान करें, उनको प्यार करें और उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना रहेगी कि आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।